MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। तो बामसेफ संगठन भी वर्ग चेतना के आधार पे ही बना था और इसीलिए बामसेफ का जो गठन किया गया था वो बैकवर्ड क्लास के नाम पे किया गया था। बी फॉर बैकवर्ड क्लास होता है और बैकवर्ड क्लास में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी तीनों आते थे। तो तीनों को ले करके एक बैकवर्ड क्लास के कंसेप्ट पे चेतना लाने का काम किया गया था, जो कि संविधान की आर्टिकल 15(4) और 16(4) में भी बैकवर्ड क्लास शब्द का ही प्रयोग जो है किया गया है। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसके बारे में कहा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ मोर्टल कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। तो भारत में जैसा वो कह रहे थे कि हमेशा से द्वंद्व चला है, दो विचारधाराओं का चला है और चूंकि एक जो है सामाजिक परिवर्तन चाहता है और एक जो यथास्थिति को मेंटेन रखना चाहता है। तो बेसिकली भारत में कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, वो दो ही खांचे में फिट होते हैं कि वो यथास्थितिवाद चाहता है या वो सामाजिक परिवर्तन चाहता है। एक्चुअल जो है उसकी आइडेंटिटी जो है इन्हीं दो में है। और जैसा कि यादव जी कह रहे थे कि बेसिकली वर्तमान में देखा जाए तो मंडल का मंडल प्रतीकात्मक है और एक्चुअल जो संघर्ष है वो संविधानवाद और मनुवाद में है। एक विचारधारा जो मनुवाद को चाहती है, जो यथास्थिति को मेंटेन रखना चाहती है, स्टेटस को मेंटेन रखना चाहती है, और एक जो है सामाजिक परिवर्तन चाहती है। तो ये जो संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ है, ये पास्ट में भी संघर्ष चला, वर्तमान में भी चल रहा है और आगे भी इन दो विचारधाराओं में संघर्ष चलने की पूरी उम्मीद है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। ओके। सो ऐसा नहीं कि ये संघर्ष जो है खत्म हो गया है। ये जरूर है कि उसका एक जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो उसका एक फेज आता है अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन करते हुए वो वेव्स जो है आगे बढ़ती है। तो समाज में भी ऐसे ही है कि 90 के दशक में एक अप्स आया था बैकवर्ड क्लास के लिए जो 2010 तक रहा। उसके बाद वो डाउनफॉल आया। तो एक बार फिर से जो है मुझे उम्मीद है कि जैसे जागरूकता आ रही है, क्योंकि खापर्डे साहब भी यही बात बोलते थे जो यादव जी बोल रहे थे कि कास्ट कंससनेस को क्लास कंससनेस में हमें कन्वर्ट करना है। तो जितना क्लास कंससनेस में कन्वर्ट होगी तो या तो आप सत्ता ले लीजिए या आप सत्ता नहीं लिए हैं। तो जो सत्ता में बैठे हैं लोग, तो जब उनका गुब्बारा एक है तो जितना आप प्रेशर बनाएंगे उतना या तो गुब्बारा फूट जाएगा, नहीं गुब्बारा फूटेगा तो वो गुब्बारे में से कुछ हवा रिलीज करेंगे। इसलिए हवा रिलीज करेंगे कि प्रेशर इतना ज्यादा है, तो अगर वो हवा नहीं रिलीज करेंगे तो गुब्बारा फूट जाएगा जो है। तो गुब्बारा फूट जाएगा तो उनका जो है गेम जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वो गुब्बारा फूटे ना, इसलिए वो जो है अपने को बचाने के लिए उसमें से कुछ प्रेशर रिलीज करेंगे। तो जितना वो प्रेशर रिलीज करेंगे उतना जो जो सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके बारे में चीजें लागू होगी। और जो हमारी मंडल कमीशन की शेष रिपोर्ट है, जैसे कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, मंडल कमीशन की एक रिकमेंडेशन है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू होना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन इन प्रमोशन अगर नहीं लागू करते हैं तो जो बहुत सारी पोस्ट है उसमें बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं पहुंच सकते। तो शेड्यूल कास्ट SC ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू था, लेकिन ऐसी राजनीति हुई कि उनका भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन खतरे में पड़ गया और जो है OBC को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिल पाया। लेकिन अगर SC ST OBC तीनों मिल करके संघर्ष करते हैं एक वर्ग चेतना के कंसेप्ट पे, बैकवर्ड क्लास के कंसेप्ट पे, बहुजन के कंसेप्ट पे, मूल निवासी के कंसेप्ट पे, एक वर्ग बनाते हैं और उस वर्ग के रूप में अगर लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि जितने भी उनके राइट्स हैं वो सारे राइट्स जो है उनको मिल जाएंगे, बहाल हो जाएंगे। दूसरों को भी बहाल करना पड़ेगा और दूसरे बहाल नहीं करते हैं तो उनको खुद सत्ता में
आने का मौका मिलेगा और जिससे वो राइट उतना वो बहाल कर पाए।